Hello and good morning to all. Dear students, as you know, we were doing our chapter thermodynamics and we have studied about some enthalpies. So today we will start our topic with enthalpy of atomization. As you know, atomization means how any compound that will convert into atoms. So what we can write here, we can say that when one mole of a given substance dissociates अगर कोई भी एक मोल किसी दिए गए सब्सटेंस का ब्रेक हो जाता है, इसके अंदर ब्रेक हो जाता है इनटू गैसियस एटम. ओके, अगर वो किसी गैसियस एटम्स की फॉर्मेशन करता है, देन जैसे मैंने आपको बताया था, वी कैन से देन एंथैल्पी चेंज इज एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन. ओके, फॉर एग्जांपल जैसे एग्जांपल देखिए, फर्स्ट एग्जांपल अगर हम करें जैसे हाइड्रोजन H. ओके, हाइड्रोजन अगर डिसोसिएट होता है तो किसके अंदर डिसोसिएट होगा? इट विल फॉर्म एटम्स ऑफ हाइड्रोजन. ओके, 2H. H2 से क्या बना दिया? 2H. और इसके अंदर हम लिखेंगे डेल्टा HA. डेल्टा HA का मतलब एंथैल्पी, चेंज इन एंथैल्पी. A का मतलब एटोमाइजेशन, दैट इज 435 किलो जूल पर. ओके, सिमिलरली अगर सोडियम है, अब सोडियम सॉलिड है, वो चेंज हो रहा है सोडियम किसके अंदर? गैस के अंदर. यहाँ क्या हुआ? एक्चुअली ये जो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन है, इट इज आल्सो एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, क्योंकि सॉलिड किसके अंदर कन्वर्ट हो रहा है? गैस में कन्वर्ट होगा. सो वी कैन राइट हियर डेल्टा HA दैट इज इक्वल टू 108.4 किलो जूल पर. ओके, नेक्स्ट एंथैल्पी हम पढ़ेंगे एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन. अब जैसे नाम से इंडिकेट हो रहा है आयोनाइजेशन का मतलब यहाँ पर क्या बनेंगे? आयंस की फॉर्मेशन. अगर मान लीजिए कोई भी कोवलेंट कंपाउंड, इफ एनी कोवलेंट कंपाउंड इफ डिसोल्व, या आप उसको क्या करते हो? डिसोल्यूशन कर देते हो उस कोवलेंट कंपाउंड का वाटर के अंदर, देन एज यू नो इट स्प्लिट इनटू आयंस. वो किस में स्प्लिट हो जाएगा? आयंस के अंदर स्प्लिट. एंड द एंथैल्पी चेंज, और ड्यूरिंग दिस प्रोसेस जो एंथैल्पी चेंज होगा, it is known as enthalpy of ionization. Means we have to say that when an equivalent compound dissolved in water or on dissolution in water split into ions, like जैसे HCl है, हाइड्रोजन क्लोराइड. ओके, अगर हम इसको वाटर के अंदर ऐड करते हैं तो ये किस किस में ब्रेक होगा? H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव. ओके, इस केस में जो डेल्टा H होगा वो क्या होगा? एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन, जो कितना है? -75.2 किलो जूल पर. ओके, नेक्स्ट जो है वो है एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन. हाइड्रेशन मीन्स अगर आप डिसोल्व करते हो किसके अंदर? वाटर के अंदर. जैसे टोटल एंथैल्पी चेंज, अगर आप एक मोल किसी अनहाइड्रस सॉल्ट को, वी हैव टू राइट हियर टोटल एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ एनहाइड्रस. एनहाइड्रस क्या होता है? एनहाइड्रस मीन्स जिसमें प्रेजेंट ना. अगर कोई अनहाइड्रस सॉल्ट combines with water, अगर वो किसके साथ कंबाइन कर जाए? वाटर के साथ कंबाइन कर जाए, so as to change into hydrated salt, ताकि वो किस में कन्वर्ट हो सके? We are discussing about enthalpy of hydration.
एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन मीन्स टोटल एंथैल्पी चेंज, मीन्स एंथैल्पी में कितना चेंज होगा अगर आप 1 मोल अनहाइड्रेट सॉल्ट, जैसे कॉपर सल्फेट अनहाइड्रेटेड है, इसमें वाटर नहीं प्रेजेंट है, सॉलिड स्टेट में है, अगर आप इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स कंबाइन करते हो तो आप देख रहे हो फॉर्मूला बना CuSO4.5H2 मीन्स इट विल कन्वर्ट इनटू हाइड्रेटेड साल्ट। सो टोटल एंथैल्पी चेंज व्हेन एनी सॉल्ट और किसी एक मोल अनहाइड्रस साल्ट के अंदर अगर आप वाटर कंबाइन करते हो कितने मोल, जैसे यहाँ पर हमने देखा .5H2 मीन्स 5 मॉलिक्यूल्स ऐड हुए किस चीज़ के वाटर के। सो दिस डेल्टा H, इट इज डेल्टा H हाइड्रेशन which is equal to -78.2 किलोजूल पर मोल। ओके, नेक्स्ट है एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन मीन्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। सो टोटल एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 mole of unsaturated compound is hydrogenated मीन्स एंथैल्पी में कितना चेंज हुआ अगर 1 मोल अनसेचुरेटेड कंपाउंड को हम क्या करते हैं, हाइड्रोजनेट। जैसे ये है एक अनसेचुरेटेड कंपाउंड CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथेन, अगर आप इसमें हाइड्रोजन की एडिशन करते हो तो प्रोसेस क्या है, हाइड्रोजनेशन, और जब इसमें हाइड्रोजन ऐड करते हैं तो ये क्या बनता है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, डेल्टा H क्या है यहाँ पर, दैट इज डेल्टा H हाइड्रोजनेशन। ओके, नेक्स्ट है इसी तरीके से लिख सकते हैं हम एंथैल्पी ऑफ एलोट्रोपिक ट्रांसफॉर्मेशन। एलोट्रोप्स जैसे आपको पता है कार्बन के एलोट्रोप्स कौन से हैं, डायमंड और ग्रेफाइट। सो व्हाट वी कैन से हियर टोटल एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ एलोट्रोपिक फॉर्म चेंजेस इनटू अदर। जैसे कार्बन की फॉर्म है ग्रेफाइट, किस में कन्वर्ट होता है, कार्बन की फॉर्म किसके अंदर, डायमंड के अंदर, इसको हम क्या कहेंगे, डेल्टा H ट्रांसफॉर्मेशन। मीन्स टोटल एंथैल्पी में कितना चेंज हुआ अगर कोई एक एलोट्रॉपिक फॉर्म कन्वर्ट होती है किसके अंदर, कन्वर्ट्स इनटू द सेकेंड एलोट्रॉपिक फॉर्म। ओके, सिमिलरली वी कैन ऑल्सो डिफाइन एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब क्या होगा, टोटल एंथैल्पी चेंज व्हेन कब 1 मोल ऑफ सॉलिड कन्वर्ट्स इनटू या चेंजेस इनटू लिक्विड। टोटल एंथैल्पी में कितना चेंज हुआ अगर 1 मोल सॉलिड किसमें कन्वर्ट हो जाए, लिक्विड में। जैसे H2O आइस है, ये किसमें चेंज हो रहा है अगर H2O वाटर के अंदर, ठीक है, लिक्विड स्टेट में होगा, क्योंकि वो फॉर्मूला तो सेम रहता है, पर ये किसमें स्टेट है, सॉलिड स्टेट है आइस की, और ये वाटर की कौन सी स्टेट होगी, लिक्विड स्टेट। इसी तरह आप एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन को कैसे डिफाइन करोगे, ये तो फ्यूज़न हुआ। फ्यूज़न का मतलब क्या है, जब कोई सॉलिड कन्वर्ट होता है किसमें, लिक्विड में। अगर मान लीजिए कोई लिक्विड कन्वर्ट होता है किसमें, वेपर्स में, तो टोटल एंथैल्पी चेंज जितना भी होगा उसको हम क्या कहेंगे, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। इसी तरीके से एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, जैसे कल भी हमने डिस्कस किया था, सब्लिमेशन में क्या होगा, टोटल एंथैल्पी चेंज व्हेन एनी सॉलिड कन्वर्ट्स इनटू गैस। अगर कोई सॉलिड किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैस में कन्वर्ट हो जाए। या एक्चुअली हम क्या कह सकते हैं, जो डेल्टा H सब्लिमेशन होता है इट इज इक्वल टू, इसके इक्वल हो सकता है डेल्टा H फ्यूजन प्लस डेल्टा H वेपोराइजेशन। ओके, तो ये है वेरियस टाइप ऑफ एंथैल्पीज। ऑल्सो वी विल डिस्कस इट्स क्वेश्चंस फर्दर। ओके।